यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि फेसबुक अनओरिजिनल कंटेंट आया हुआ है। अगर आपके पास अनओरिजिनल कंटेंट आया हुआ है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो बाद में आपके सामने पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो आज आप जानेंगे कि अनओरिजिनल कंटेंट को कैसे सोल्व करते हैं। लाइव प्रूफ आपको हम सोल्व करके दिखाएंगे कि अनओरिजिनल कंटेंट को कैसे सोल्व किया जाता है एवं इस अनओरिजिनल कंटेंट से आपको नुकसान क्या क्या है। उन नुकसानों को अगर आप जान जाएंगे भाई तो इस प्रॉब्लम को तुरंत ही आप सोल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि इससे आप लोगों को यह नहीं पता होता है कि नुकसान क्या क्या है। तो इस अनओरिजिनल कंटेंट को आप कैसे रिमूव करते हैं और यह प्रॉब्लम क्यों आती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपके सामने ना आए तो आप ऐसा क्या करें, आज वही तरीका आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो पूरा भी देखना, स्किप नहीं करना, नहीं तो बिल्कुल भी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम राजपूत और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पीड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टाइम की देरी ना करते हुए मैं चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पे, सारा कुछ आपको प्रोसेस में बता देता हूं। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फेसबुक है। ठीक है, यहां पर हमारा फेसबुक है। तो यहां पर हम फेसबुक पर क्या कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम फेसबुक पर क्लिक करते हैं तो यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहां पर सबसे पहले आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाएंगे, फिर उसके बाद में यहां पर आप आते हैं प्रोफाइल रिकमेंडेशन पे, फिर उसके बाद में मोनेटाइजेशन में जाते हैं। जैसे ही मोनेटाइजेशन में जाते हैं यहां पर अनओरिजिनल कंटेंट आया हुआ होता है। ये प्रॉब्लम आपके पेज में हो चाहे आपकी प्रोफाइल में हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आपको करना क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी का डुप्लीकेट कंटेंट डाला हुआ है, यानी कि अनओरिजिनल कंटेंट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, और हम आपको कॉपी पेस्ट से अर्निंग करना बताते हैं, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करना भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के पहले आप लोगों को यहां पर क्लिक कर लेना है। तो यहां पर लिखा क्या है, पहले इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, लिखा राजपूत आरके सिंह शेयर कंटेंट दैट आवर टेक्नोलॉजी डिटेक्टेड अनओरिजिनल, यानी कि ये जो फेसबुक के टेक्नोलॉजी है डिटेक्ट कर लिए, फेसबुक ने भैया डिटेक्ट कर लिया है कि हम किसी दूसरे का कंटेंट डाल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से एडिटिंग कर लेते हैं तो कभी भी फेसबुक नहीं जान पाता है कि आप डुप्लीकेट कंटेंट डाल रहे हैं या आप किसी ऐसे कंटेंट को उठा करके यूट्यूब से डालते हैं जो फेसबुक पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तब आप अर्निंग कर पाते हैं। ठीक है, तो फेसबुक ने डिटेक्ट कर लिया है। अब इस प्रॉब्लम को अगर हम सोल्व नहीं करेंगे तो हमारे नुकसान क्या क्या है। ठीक है, तो नुकसान पहले हम बता देते हैं, उसके बाद में हम सोल्व कैसे करते हैं वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर ये प्रॉब्लम आपके पेज पे रहेगी, ठीक है, तो कोई भी अदर टूल आप मोनेटाइज भैया नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में बहुत अच्छी तरीके रखना है। ठीक है, अगर आपका पेज मोनेटाइज है, ठीक है, बाय द वे आपका पेज क्या है, मोनेटाइज है, फिर उसके बाद में अनओरिजिनल कंटेंट आ गया है, तो आपके पेज से अर्निंग होएगी। ठीक है, अर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन आपने अगर 30 दिन तक इस पे ध्यान नहीं दिया तो आपके पेज पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, यानी कि जो अर्निंग आपकी है अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाएगी अनओरिजिनल कंटेंट के कारण। ठीक है, वो इसलिए कर दी जाएगी क्योंकि आपने अनओरिजिनल कंटेंट रेगुलर डाला है और आपने इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया है, इसलिए अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड अगर कर दी जाएगी तो आप इससे एक भी रुपए नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, तो इतना तो आपकी समझ में आ गया कि अगर इस प्रॉब्लम को आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे और आपका पेज जो है रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, जब आपने कोई वीडियो डाला होगा, फुल्ली कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया है तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको करना क्या है, थोड़ा बैक होना है। ठीक है, थोड़ा बैक होने के बाद में और थोड़ा हम बैक हो जाते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर कुछ इस तरीके इंटरफेस दिखाई देगा, आपका पेज हो चाहे प्रोफाइल हो। ठीक है, यहां पर क्या है, हेल्प एंड सपोर्ट पे एक बार क्लिक कर लेना है, फिर उसके बाद में सपोर्ट इनबॉक्स पे जाना है। ठीक है, अब सपोर्ट इनबॉक्स में जाने के बाद में यहां पर 2 अलर्ट आपको दिखाई देते हैं। ठीक है,
यहां पर इन दोनों अलर्ट को एक बार चेक कर लेना। यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर देखिएगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके, कुछ इस तरीके से आपके पास आया हुआ होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिएगा ए प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, दी गई है, वी रिसीव्ड योर रिपोर्ट। ठीक है, यहां पर क्या कर देना है, सी मोर पे क्लिक करेंगे, डिलीट मैसेज है। फिर इस तरीके से क्या है, आपके पास क्या है, वीडियोस का आया हुआ होगा। ठीक है, तो यहां पर क्लिक करेंगे एक बार। ठीक है, यहां पर जैसे क्लिक करेंगे, डिलीट मैसेज है तो यहां पर डिलीट वीडियोस का ऑप्शन आया होगा आपके पास। ठीक है, यहां पर देखो ये मैंने रिपोर्ट करी थी पहले, ठीक है, इसलिए ये रिपोर्ट का आया हुआ। ठीक है, लेकिन आपके पास वीडियोस का आया होगा तो वीडियोस पे क्लिक करेंगे, ऐसे यहां पर आपका वीडियो जो है दिखाई दे जाएगा। आपको मैं डेमो बता रहा हूं। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपका वीडियोस आएगा और वीडियोस को आपको क्या कर देना है, सबमिट करके डिलीट कर देना है। ठीक है, या आपने कोई गलती करी उसको एक्सेप्ट करने का भी ऑप्शन आता है, तो वहां से आप एक्सेप्ट भी कर लेंगे। यहीं पर आपको एक्सेप्ट का भी ऑप्शन दिखेगा और डिलीट और रिमूव का भी ऑप्शन दिखेगा। एक काम आपको कर देना है, उसके बाद में क्लिक करते हैं, यहां पर नो रिपोर्ट लिख करके आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर योर अलर्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, योर अलर्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिएगा ए वीडियोस हमारा कॉपीराइट वाला है, यहां पर देखिएगा ए वीडियोस यहां पर दिखाई दे रहा है कॉपीराइट वाला। इस पे हम क्लिक करके क्या कर देंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद में क्या कर देंगे, हम कंटिन्यू पे क्लिक करके हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहां पर जैसे क्लिक करेंगे, यहां पर अब देखिएगा यहां पर क्या है, 20% दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि 20% जो कंटेंट है यहां पर म्यूजिक वाला, तो म्यूजिक हमने लिया है इसलिए ये आया हुआ है। ठीक, आपके पास भी आ सकता है। ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट था लेकिन म्यूजिक थोड़ा बच गया था, कॉल आ गया था, इसलिए आ गया। ठीक है, तो फेसबुक पे इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। यहां पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर देखिएगा एक्सेप्ट चेंजेस वाला है, यहां पर सबमिट डिस्प्यूट है, फिर उसके बाद में यहां पर कंटिन्यू, तो यहां पर एक्सेप्ट चेंजेस पे एक बार क्लिक करके फिर उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में यहां पर क्या कर देना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि आपने जो गलती की है एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद में यहां पर जब एक्सेप्ट कर देंगे तो यहां पर कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम उसको डिलीट नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरा ओरिजिनल वो कंटेंट है, हम उसको डिलीट नहीं करेंगे और ना ही इस पे हम कोई काम करते इस प्रोफाइल पे। ठीक है, यहां पर थोड़ा हम बैक होते। इतना आपको काम करने के बाद में अब आपको करना क्या है, इतना आपने कर दिया। अब जितने भी वीडियोस आपने इसमें डाल रखे होंगे कॉपी पेस्ट वाले, आपके प्रोफाइल के वीडियो जो है चेक होते रहते हैं। ठीक, इसलिए आपको एक भी वीडियो नहीं रखना है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल खतरे में हो सकती है, आपका पेज खतरे में हो सकता है। सारे के सारे वीडियोस को एक बार डिलीट कर देना है। अब डिलीट करने के बाद में आपको करना क्या है, ठीक है, अपने पेज को दूसरे एक नई प्रोफाइल पर ट्रांसफर कर देना। अब बहुत से लोग जानते नहीं होंगे पेज को ट्रांसफर कैसे करते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि पेज को ट्रांसफर करने का मतलब है कि एडमिन हम चेंज करते हैं। ठीक है, एडमिन चेंज करने के बाद में बाय द वे ये वाला हमारा पेज है। ठीक है, ये वाला हमारा पेज है। अब यहां पर आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे, यहां पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक किया। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में यहां पर हम जाते हैं पेज एसेस में। पेज एसेस में जाने के बाद में यहां पर लिखा ऐड न्यू, यहां पर क्लिक करके क्या कर देना, आपको एडमिन बना देना है। ठीक है, अपनी नई प्रोफाइल को यहां पर सर्च करेंगे, यहां पर नाम डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या कर देना, आपको नाम डालने के बाद पासवर्ड डाल देना है। फिर दूसरी प्रोफाइल में जाना है, वहां से आपको एक्सेप्ट कर लेना नोटिफिकेशन से। ठीक है, अब जो पुरानी प्रोफाइल है यहां से आपको रिमूव हो जाना है, रिमूव फ्रॉम पेज। इतना करने के बाद में एक रिपोर्ट टेक्स्ट आपको दे दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, फटाफट ज्वाइन कर लो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, वहां मैं 10 बजे के बाद में लाइव आता हूं, लाइव में भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। या फेसबुक की A to Z सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं, रेंट ग्रुप है, वॉच टाइम्स है, फॉलोअर्स है, एवं फेसबुक लाइव क्लास कोर्स भी हम चलाते हैं। तो इन सब की जानकारी वहां पर मिल जाएगी। हमारे टीम का व्हाट्सएप नंबर भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहां से बात भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अब रिपोर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अब रिपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, यहां पर क्लिक करते हैं एक बार। यहां पर क्लिक करने के बाद में आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। यहां पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। यहां पर आप लोगों को
इंक्लूड पे क्लिक कर देना है। यहां पर अब आपका पेज है या प्रोफाइल है, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर पेज है तो पेजेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब अनओरिजिनल कंटेंट का यहां पर एक स्क्रीनशॉट भी लगाना है, ठीक है। जो आपके पास अनओरिजिनल कंटेंट था, यहां पर आपको स्क्रीनशॉट कैसे लगाना है वो भी आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर एक अपलोड का ऑप्शन है, यहां से अपलोड पे क्लिक करके ले लेंगे। अब यहां पर क्या कर देना आपको, यहां पर जो आपको मैं टेक्स्ट दूंगा उस टेक्स्ट को आपको लिख करके क्या कर देना। बाद में यहां पर हम कुछ भी लिख देते हैं फेसबुक, मैं आपको डेमो बता दे रहा हूं, इस तरीके से सेम आपको करना है। फिर उसके बाद में आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एरो वाला, ठीक है। इस एरो पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर देंगे फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, सबमिट कर देना एक बार, ठीक है। लेकिन ये रिपोर्ट करने के पहले कम से कम आपके 3 वीडियो लाइव होने चाहिए 10-10 मिनट के, और 2 से 3 रील पड़ी होनी चाहिए। यानी कि टोटल आपके 10 वीडियोस, फोटोज और आपके लाइव्स मिला करके होने चाहिए। फिर उसके बाद में अगर ये रिपोर्ट कर देते हैं 3 दिन के बाद में, ठीक है, 2 बार आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। 1 हफ्ते के अंदर अनओरिजिनल कंटेंट 100% सोल्व हो जाएगा और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि हमारे वीडियोस का आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।